हेलो यूट्यूब के हमारे समस्त व्यूअर्स, समस्त गूगल परिवार, आप सभी को मुझे दिनेश खुल्लर का मेरे चैनल ट्रू लाइफ सॉन्ग्स पर स्वागत व नमस्कार। व्यूअर्स, मैं आप जी के लिए प्रतिदिन सुबह स्पोकन इंग्लिश क्लास लाता हूँ और व्यूअर्स, ये मेरी क्लास ठीक 4:30 मॉर्निंग में पब्लिश हो जाती है। और व्यूअर्स, आप जी से सबसे प्रार्थना कि मैं अपने व्यूअर्स के लिए जो गाइडलाइंस लाता हूँ उसको आप फॉलो कीजिए और एक अच्छे क्रिएटर बनिए। व्यूअर्स, यद्यपि मैं ठीक अनुभव नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन मैं अपने व्यूअर्स के लिए फिर भी मेहनत करता हूँ। उनके लिए फिर भी मैं अच्छे कंटेंट्स लेकर आता हूँ। तो ये हमारे व्यूअर्स का भी फर्ज बनता है कि वो मेरी इन क्लासेस को सम्मान दें। तो व्यूअर्स, चलते हैं, आज आगे सीखते हैं कुछ नया। व्यूअर्स, मैंने इससे पूर्व स्पोकन इंग्लिश की 15 क्लासेस आप जी को दी। व्यूअर्स, आज मेरी 16 नंबर क्लासेस है जिसमें मैं इंग्लिश क्रिएशन का अगला तरीका आपको बताने जा रहा हूँ। व्यूअर्स, हमारी चर्चा पास्ट टेंस के ऊपर चल रही है और मैंने आपको प्रीवियस 2 दिनों के अंदर पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटिन्यूस के बारे में बताया। तो जल्दी से मैं उनका रिकैप देता हूँ। व्यूअर्स, पास्ट इंडेफिनिट में मैंने बताया कि जनरली पीछे जो साउंड है आ ई आती है और जा ता था ते थे इस प्रकार के शब्द भी आ जाते हैं। और भूतकाल में कोई कार्य होने का हमें पता चलता है। ये हमारी पास्ट इंडेफिनिट की पहचान है। फिर मैंने पास्ट कंटिन्यूस आपको बताया। पास्ट कंटिन्यूस में कोई कार्य भूतकाल में कंटिन्यू था, उसके बारे में मैंने बताया। उसमें रहा था, रहे थे, रही थी वगैरह आया। और व्यूअर्स, आज जो मैं चर्चा करने जा रहा हूँ पास्ट परफेक्ट की। अब व्यूअर्स, इस टेंस को बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। बहुत कन्फ्यूज़न रहती है लोगों के मन में पास्ट परफेक्ट के बारे में। व्हाट इज पास्ट परफेक्ट? पास्ट परफेक्ट इज द पास्ट ऑफ पास्ट। व्यूअर्स, जैसे मैंने कोई कार्य पास्ट में किया, लेकिन उससे भी पहले कोई कार्य ऑलरेडी हुआ, वो पास्ट परफेक्ट में जाएगा। जैसे व्यूअर्स, मैं बोलता हूँ मैं उसके घर गया और उससे पहले उसने अपना स्कूल का काम समाप्त कर लिया था। तो व्हेन आई वेंट हिज हाउस ही हैड ऑलरेडी फिनिश्ड हिज स्कूल वर्क। तो व्यूअर्स, इसमें क्या हुआ, जो मैं उसके घर गया ये भी पास्ट की बात है। लेकिन व्यूअर्स, क्या हुआ, जब मैं घर गया तो मेरे से पहले वो अपने स्कूल का कार्य समाप्त कर चुका था। तो जो वो अपने स्कूल का कार्य मेरे जाने से पहले समाप्त कर चुका था, दैट विल कम इन पास्ट परफेक्ट टेंस। तो व्यूअर्स, अब हम अच्छे से समझते हैं और इसको डिटेल में समझते हैं। और व्यूअर्स, अगर हम इसकी बॉडी को देखें तो जनरली इस टेंस के अंत में चुका था, चुके थे, चुकी थी, लिया था, लिए थे, ली थी, ऐसे शब्द आते हैं। और जरूरी भी नहीं है कि ये शब्द आए। जैसे कि मैं कहता हूं कि राम खाना खा चुका था, लेकिन व्यूअर्स, यही बात मैं कहता हूं राम ने खाना खा लिया था, या यही बात मैं कहता हूं
राम ने खाना खाया था, तो व्यस अगर वो पास्ट ऑफ द पास्ट में जा रहा है तो वो पास्ट परफेक्ट कहलाएगा। तो व्यस इसकी रचना किस प्रकार से होती है, चलिए हम उसके पर थोड़ी चर्चा करते हैं। व्यस जो इसका सिंपल सेंटेंस होता है उसमें हम हेल्पिंग वर्ब हैड का प्रयोग करते हैं, और व्यस इसमें वर्ब की तीसरी फॉर्म हमारी प्रयोग होती है, जैसे ईट, एट, इटन। तो यहाँ पर इटन जो शब्द है वर्ब का वो लगेगा। और व्यस जितने भी हमारे परफेक्ट टेंस होते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, पास्ट परफेक्ट हो गया, फ्यूचर, आगे फ्यूचर परफेक्ट बताऊंगा आपको, तो सब में वर्ब की थर्ड फॉर्म का हम प्रयोग करते हैं। ये बात तो आप पूरी तरह से समझ लीजिए। तो व्यस जैसे मैंने बोला कि राम खाना खा चुका था, या राम ने खाना खा लिया था, या राम ने खाना खाया था, लेकिन अगर वो सेंस के अकॉर्डिंग पास्ट ऑफ द पास्ट में जा रहा है तो मैं इस प्रकार से बोलूंगा, राम हैड ईटन फूड। तो यहां पर व्यस कोई भी सब्जेक्ट आता है उसके साथ हमने हेल्पिंग वर्ब हैड ही लगाना है। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या था, हम हैज या हैव में से एक हेल्पिंग वर्ब चूज करते थे, लेकिन यहां पर कोई भी सिंगल वो सब्जेक्ट आए, प्लूरल सब्जेक्ट आए, कुछ भी आए, आपको हैड ही लगाना है। ठीक है। दे हैड ईटन फूड, वी हैड ईटन फूड, आदि आदि। तो व्यस जब इसकी नेगेटिव रचना बनती है तो इसमें नॉट आ जाएगा कि जैसे राम खाना नहीं खा चुका था, या राम ने खाना नहीं खा लिया था, या राम ने खाना नहीं खाया था। राम हैड नॉट ईटन फूड। शब्दों का क्रम जरूर ठीक रखिएगा व्यस। बहुत सारे बच्चे शब्दों के क्रम को खराब कर देते हैं, तो व्यस तब भी काम खराब हो जाता है। और व्यस एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा, मैं बार बार कहता हूं कि वर्ब की फॉर्म्स आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए व्यस। अगर वर्ब आपका अच्छा है तो व्यस आप उसके मास्टर बन जाएंगे उस लैंग्वेज के, और अच्छे से कमांड करेंगे उसके पर। तो व्यस मैं फिर इंटेरोगेटिव सेंटेंस के पर आता हूं। क्या राम खाना खा चुका था? हैड राम ईटन फूड? पीछे क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है, ये बहुत भूल करते हैं बच्चे, तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है। हैड आई ईटन फूड, हैड यू ईटन फूड, आदि आदि इस प्रकार से बनेगी। और उसके बाद अगर बोथ आ जाता है तो उसमें हमारा नॉट भी साथ में आ जाता है। क्या राम खाना नहीं खा चुका था? हैड राम नॉट ईटन फूड? तो व्यस इस प्रकार से हमारी पास्ट परफेक्ट टेंस की रचना होती है। व्यस हर एक चीज़ को बड़े उससे समझना है, क्योंकि अब हम इसको लाइफ के अंदर अपनाने वाले हैं। व्यस हमने कोई मार्क्स नहीं लेने हैं, हमने इसको लाइफ में अपनाना है, एक अच्छा क्रिएटर बनना है। व्यस ये स्पोकन क्लास को मैं सार्थक करूंगा, लेकिन सबसे पहले आपको क्रिएटर बनाकर, क्योंकि डायलॉग बोलने का तो व्यस तभी फायदा है जब आपको खुद भी बनाना आता हो। व्यस रट्टा वेकेशन नहीं, व्यस नो, आई डिनाई इट। व्यस रट्टाफिकेशन नहीं करना बिल्कुल भी। आप अपने माइंड से चाहे सिंपल इंग्लिश बनाइए, व्यस वो बनाइए वो दूसरों को ज़्यादा इंप्रेस करेगी, रट्टा नहीं लगाना। तो व्यस दैट इज़ वाई मैं जड़ से शुरू हुआ हूँ। मैंने कोई डायलॉग बोलना शुरू नहीं कर दिया आपके साथ, जो कि स्पोकन इंग्लिश में जनरली होता है वो भी करेंगे। व्यस हम सब कुछ बताऊँगा, मैं आपको A to Z तक बताऊँगा व्यस मैं आपको, लेकिन हर चीज़ कर्म के अनुसार चलेगी, और कर्म के अनुसार अपने आप आपके सामने आती चली जाएगी। और आपको पेशेंस रखना है और मुझे कोऑपरेट करना है और इस चैनल से जुड़े रहना है। व्यस आज की क्लास मैं आप समाप्त करता हूँ। आप जी को मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद। नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, नमस्कार।